वैक्सीन पर, वैक्सीन से जरूरी कोई चीज है क्या? जो आज आपने राज्यों को, और प्रणव जी ने सही कहा, 35,000 करोड़ का बजट आवंटन, एक महीने के बाद बोले आप जानो, आपका काम जाने, आत्मनिर्भर बनिए। वैक्सीन पर 5% की जीएसटी, क्या ये जस्टिफाइड है? रेमडेसिविर एक लाइफ सेविंग ड्रग है, उसके ऊपर 12% की जीएसटी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% की जीएसटी, वेंटिलेटर्स पर 12% की जीएसटी, मेडिकल ऑक्सीजन पर 12% की जीएसटी, फेस शील्ड और पीपी किट्स पर 18% की जीएसटी, सैनिटाइजर पर 18% की जीएसटी। और हद तो जब हो गई जब मैंने देखा एम्बुलेंस जिसकी की शॉर्टेज है आज देश में, उसके ऊपर 28% की जीएसटी। ये आपदा में अवसर सरकार, ऐसा इतने बेरहम ना बनो, इतने बेरहम ना बनो ना। पॉजिटिविटी का प्रसार करने की बात करते हो आप, और यहाँ पे जीएसटी आपने जो लगा रखी है, लोगों की जेब से लोगों की नौकरियां जा रही है, लोगों के परिवार में सदस्यों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा, लोगों को कंसंट्रेटर नहीं मिल रहे, लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही, और आप एम्बुलेंस का 28% जीएसटी लेते हो। ये क्या बेरहमी है? ऐसा क्या पाप किया हिंदुस्तान के लोगों ने आपके ऊपर अपना विश्वास जता के? मुझे लगता है ये चरितार्थ कर दिया आपने कि आप आपदा में अवसर सरकार हो। आप सिर्फ अपना अवसर देखते हो, लोग किस कष्ट से जूझ रहे हैं उसके बारे में नहीं सोचते हो। साथियों, मैंने सिर्फ 3 गणना करी, वैक्सीन, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। इन तीनों पर अगर जीएसटी हटा दी जाए तो आम लोगों को, हिंदुस्तान के आप जैसे मेरे जैसे करोड़ों लोगों को 6,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा होगा। देश में जो कोविशील्ड है उससे 1,968 करोड़ की जीएसटी केंद्र सरकार वसूल रही है। और साथियों, जो केंद्र सरकार वैक्सीन की डोज प्रोक्यूर कर रही है वो मैंने एक्सक्लूड किया है, वो नहीं लिया, उसके अंदर सम्मिलित नहीं किया है। तो राज्यों से और प्राइवेट पार्टी से, अगर राज्य और प्राइवेट पार्टी, क्योंकि अब तो प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी टीका खरीदने के और विशेष दर दिए उन्होंने, तो कोविशील्ड से 1,968 करोड़ की जीएसटी राज्यों से और प्राइवेट हॉस्पिटल से केंद्र सरकार वसूलेगी मात्र 1 साल में। ये मैं सालाना ब्यौरा दे रहा हूं। कोवैक्सीन से मात्र 1 साल में केंद्र सरकार राज्यों से और प्राइवेट हॉस्पिटल से 1,050 करोड़ की जीएसटी वसूली जाएगी। अर्थात मात्र वैक्सीन से राज्यों से और आम हिंदुस्तान के लोगों से 3,018 करोड़ रुपए की जीएसटी सिर्फ वैक्सीन से वसूलने का काम केंद्र सरकार कर रही है। अगर हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को इंक्लूड कर लें, क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सालाना डिमांड देश में अभी 36 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की है। अगर हम एक की प्राइस 50,000 रुपए भी माने और ये माने कि 25% केंद्र सरकार परचेज करेगी, तो 1446 करोड़, 1446 करोड़ एडिशनल संग्रहण जीएसटी के थ्रू राज्यों से और प्राइवेट हॉस्पिटल से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। अगर हम रेमडेसिविर ड्रग्स को देखें, देश में अभी मौजूदा डिमांड 6 करोड़ रेमडेसिविर इंजेक्शन की है प्रतिवर्ष। एक रेमडेसिविर में हमने ये माना कि 25% केंद्र सरकार ही खरीद रही, 75% का ही मैंने जीएसटी कैलकुलेट किया है, तो लगभग 1,446 करोड़ रेमडेसिविर से संग्रहण कर दिए। टोटल रेमडेसिविर और कंसंट्रेटर से 2,892 करोड़ प्रतिवर्ष जीएसटी के रूप में लेने का काम आपदा में अवसर सरकार कर रही है। मैं इस सरकार को सिर्फ आपदा में अवसर सरकार कहूंगा। तो 2,892 तो सिर्फ रेमडेसिविर और कंसंट्रेटर से, और 3,018 करोड़ सिर्फ वैक्सीन से राज्यों से और प्राइवेट हॉस्पिटल से संग्रहण करने का काम जीएसटी के माध्यम से मौजूदा केंद्र सरकार कर रही है। राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, देश के विभिन्न मुख्यमंत्रियों ने समय समय पर बोला कि जीएसटी इन लाइफ सेविंग ड्रग्स पर, वैक्सीन पर, सैनिटाइजर्स पर, पीपीई किट्स पर, एम्बुलेंस पर अभी मौजूदा समय में जीएसटी लगाना जायज नहीं है। तो वित्त मंत्री जी ने एक अजीब सा तर्क दिया कि अगर हम जीएसटी हटा देंगे
तो इनकी कीमतें और बढ़ जाएगी। ये तर्क है हमारे माननीय वित्त मंत्री जी का। मैं वित्त मंत्री जी पूछना चाहता हूं, मैडम, विथ फोल्डेड हैंड्स आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू that don't argue for the sake of argument. I can give you 100 ways that how to exempt the final product. When we are saying that exempt the final product from GST, it means that the raw material which is used for the production of that final product should also be exempted from GST. वित्त मंत्री जी ने तर्क दिया कि अगर हम जीएसटी हटा देंगे तो इन प्रोडक्ट्स की प्राइस और बढ़ जाएगी। मैडम, जब हम बोलते हैं कि आप फाइनल प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी हटाओ तो नेचुरली जो उस प्रोडक्ट्स के बनने में जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो भी एग्जम्प्ट करने पड़ेंगे, अन्यथा वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का माध्यम से आपको अंतिम उपभोक्ता को बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप आर्ग्यूमेंट क्यों दे रहे हैं मैडम? डोंट ट्राई टू टीच जीएसटी टू द पीपल ऑफ आवर कंट्री। वी आर राइट नाउ फेसिंग ए सीवियर पेंडेमिक। Everywhere people are dying because of lack of oxygen, lack of remdesivir, lack of ventilator, lack of beds in the hospital, and you are giving us a lecture on the GST. हम आपको कहना चाहते हैं, और मैडम आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कन्वीन द जीएसटी काउंसिल मीटिंग. Our finance ministers are going to teach you that how GST exemption is going to give relief to the final consumer of these products. हमारे वित्त मंत्री आपको जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बता देंगे. तुरंत प्रभाव से आप जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कन्वीन करें. और फिर भी आपको समझ में नहीं आता, मैम, आई कैन गिव यू ए 6-page ट्यूटोरियल. प्लीज गो थ्रू दैट कि किस तरह फाइनल प्रोडक्ट की जीएसटी हटानी और किस तरह जो प्रोडक्ट इनपुट रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसमें जीएसटी एग्जम्प्ट करनी है.